अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉट स्ट्रक्चर। दैट इज अ डॉट स्ट्रक्चर। अब ये जो डॉट स्ट्रक्चर होता है, डॉट स्ट्रक्चर में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell shown by the dotted sign crosses। तो ये है डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? डॉट स्ट्रक्चर इज एक्चुअली स्ट्रक्चर जिसमें हम एक एलिमेंट पे या कंपाउंड पे हम इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो वो इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में होते हैं वो हम शो करते हैं बाय द डॉट्स एंड द क्रॉसेस। दैट्स अ डॉट स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों, डॉट स्ट्रक्चर के पहले डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए? आपको एक एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए, उसका एटॉमिक नंबर क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, और उसके बाद आपको सीधे आएगा डॉट स्ट्रक्चर। मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा जैसे आपको समझ आएगा। लाइक हमारे पास है हाइड्रोजन, हमारे पास है लिथियम, हमारे पास है सोडियम। तीन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। ठीक है। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू KLMN तो इसमें 1 ही जाएगा, इसमें आएगा 2 एंड 1, इसमें आएगा 2 8 एंड 1, 2 8 एंड 1। तो अगर हम इन तीन एलिमेंट्स का डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे ये इनका डॉट स्ट्रक्चर है। अब सुनो, हमारे पास था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी इसमें 2 तो इसमें 1 है तो 1 आएगा इसमें। तो हमने इसमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन था लास्ट शेल में, तो हमने वो शो किया बाय द डॉट, वो दैट इज अ डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोजन। इसके बाद अगर हम लिथियम का देखते हैं, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसकी तो वो आती है 2 एंड 1। तो 1 है इसका आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन या इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ भी किया दैट इलेक्ट्रॉन शोन बाय द डॉट। तो अगर हम सोडियम का देखेंगे, सोडियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 8 एंड 1, दैट इज 11। तो ये है आउटर मोस्ट शेल में, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो दैट वी हैव शोन बाय द डॉट को डॉट स्ट्रक्चर इज सिंपली a structure in which we show the valence electrons or the electrons which are present in the outermost shell by the dots and the crosses, simple। और that is a dot structure। अब हमारे सिलेबस में कुछ है डॉट स्ट्रक्चर जिनके हमें बनाने हैं एक्चुअली। तो ये कुछ मैंने जनरल बोला आपसे कि जो हमारे एक्चुअली सिलेबस में है, किस किस का हमारे पास है, वो मैं आपसे बोलूंगा कि किस किस का हमें बनाना है डॉट स्ट्रक्चर। अब सुनो,
हमारा जो पहला टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, हमें बनाना है डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की फार्मूला देखेंगे दैट विल बी CO2। तो इसमें दो दो एलिमेंट है, तो इसका हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। एक चीज हमें पता है, कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 एंड 4 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 एंड 6। ओके, तो जब हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब कार्बन का एक चीज हमारे पास है, कार्बन हमारे पास है, इसकी टेट्रा वैलेंसी है। इस कार्बन में एक यूनिक नेचर एक है, नए शेयर नए लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, नए गेन करता है, क्योंकि उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो इसकी वजह से इसका एक यूनिक नेचर है, नए लॉस करता है इलेक्ट्रॉन, नए गेन करता है। तो सिर्फ ऑनली शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, कौन? कार्बन। तो इसी वजह से इसकी 4 वैलेंसी है। तो वैलेंसी में इसको 4 भी चाहिए, 4 शेयर करता है तो 4 चाहिए इसको। बट अगर हम इसका हाल देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला है, तो इसको 6 है तो इसको 8 तक चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ये 6 को लॉस करेगा इसको बहुत सारी एनर्जी लगेगी, अगर ये 2 को गेन करेगा तो इसको कम ही एनर्जी लगेगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये कह सकते हैं कि इसको बेहतर है कि 2 ये लाए। अब हमारे पास है 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन 2 लेगा, एक 2 लेगा। तो जब 2 ऑक्सीजन हो गए वो 4 लेगा, तो यही फिर शेयर करेंगे। तो हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका ऐसे बनेगा डॉट स्ट्रक्चर, हम कार्बन को बीच में रखेंगे, यहां से रखेंगे ऑक्सीजन और यहां से भी रखेंगे ऑक्सीजन। कार्बन के अब 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहाँ पे रखेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ से रखेगा 2। तो इसकी 4 वैलेंसी है। अब ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये यहाँ से रखेगा, ये हम क्रॉसेस से शो करेंगे। ये हमारे पास बन गया डॉट स्ट्रक्चर। तो हम चेक करेंगे, सबको आ गए 8-8, क्योंकि 8-8 हमें कंप्लीट होने चाहिए। ये आ गए ऑक्सीजन के 8, ये आ गए कार्बन के 8 और ये आ गए ऑक्सीजन के 8। तो ये बन गया डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। ओके, तो और एक एग्जांपल हम ले लेंगे, हमें है डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फर। तो ये आप लिखोगे प्यारे बच्चों, मैंने कैसे किया। मैंने ऑक्सीजन को, मैं जानता हूं कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2 एंड 6। और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 4। तो जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, इसको 4 है, इसको 6 है, तो वही हम शो करते हैं डॉट स्ट्रक्चर में। तो हमने ऑक्सीजन पे शो किए और ऑक्सीजन पे शो किए हमने 6 और कार्बन पे हमने किए 4 शो, यहाँ से भी हमने 6 किए। तो हमने अब उनको मिलाया, तो इसको 8 आ गए, इसको 8 है, इसको 8 आ गए। तो दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद हमारा और एक कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड S8। S8 दैट मीन्स 8 सल्फर मॉलिक्यूल्स को हमें 8 सल्फर एलिमेंट्स को हमें इकट्ठे रखना है, तो उनका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हमें पता है कि जो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि 2, 8 एंड 6, 8 + 10 वे 16। तो जब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो हम इन्हीं को शो करेंगे। तो हमें 8 का बनाना है इकट्ठे, तो हम इनको ऐसे करेंगे। मैंने ये ऐसे एक्चुअली,
ये आ गए सल्फर 8। तो सबके हमें दिखाने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम दिखाएंगे, यहां से इसको 2 रखेंगे हम, और यहाँ ये 1 रखेगा, इसके साथ शेयर करेगा, और यहाँ से इसके साथ शेयर करेगा 1। आ गए इस वाले के 6। अब इसके 6 देखो, यहाँ पे इसके 2 आ गए, यहाँ पे इसके 2 आ गए, यहाँ इसके साथ 1 शेयर करेगा, यहाँ इसके साथ 1 शेयर करेगा। अब इसके 2 आ गए, ये आ गए इसके 6, और यहाँ से 1 करेगा, अब आ गए 6। अब इसके 6 देखो, 1 इसके साथ शेयर करेगा, हो गए 5, और यहाँ से और 1 शेयर करेगा। अब इसके 8 6 आने चाहिए, यहाँ से इसके साथ आ गए 6, इसके भी। अब इसके 6 इसके साथ 1 शेयर करेगा, अब इसके साथ 6 करेगा, और अब इसके 6, ये आ गए सबके 8 सबके हमने दिखाए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब सबके हमें 8 आने चाहिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इसने 1 शेयर किया, यहाँ से इसने 1 शेयर किया, तो ये आ गए इसके 8। अब ये आ गए इसके 8, ये आ गए इसके 8, ये आ गए इसके 8, और ये आ गए इसके 8, और ये आ गए इसके 8, ये आ गए इसके 8, और ये आ गए इसके 8। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द S8 मॉलिक्यूल सल्फर। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर किसी को 8 आ गए, मगर हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ हमें शो किए 6। तो अगर आप सबका देखोगे, इनमें सब में 6 6। अगर हम इसका देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 और 6। अब इसके 8 है, 1 2 3 4 5 और 6। तो हर किसी के यहाँ से 1 आ गया इसको, तो हर किसी के 8 आते हैं। अब इन सर्कल से गैस कर सकते हो कि हर किसी के 8 आ गए, और हमने सिर्फ 6 किया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट हमने अब इधर पे 1 रखा है, क्योंकि अगर हम यहाँ से नहीं रखेंगे तो शेयर कैसे करेगा इसको। अब जब ये देगा किसी को कुछ, तभी किसी से लेगा किसी कुछ। तो इसीलिए हम यहाँ से 1 रखते, वो वहां से देता 20 को। अदरवाइज इसके पास 8 है, इसको 2 चाहिए, तो दैट इज वाई ये यहाँ से 1 रखता है, यहाँ से 1 रखते हैं, तभी इसको ये वाला देता है कि ये वाला, इसके 8 आते हैं सबको। ये डॉट स्ट्रक्चर अब इसका है। नाउ अब हमें बनाना है डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोपेंटेन। या बनाओगे अच्छे से, ओके। अब सुनो बेटा, जब हम साइक्लोपेंटेन्स की, साइक्लोअल्केन्स की जब बात आती है, साइक्लोपेंटेन्स में आता है एक्चुअली, एक तो साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोब्यूटेन है, या साइक्लोप्रोपेन है, या साइक्लो इथेन है, या साइक्लो। तो जब साइक्लो की बात आती है, साइक्लो, अगर हम अल्केन्स की बात करेंगे, साइक्लो अल्केन्स की बात, अल्केन्स जो होते हैं उनकी ब्रांचेड स्ट्रक्चर या स्ट्रेट चेन बनती है। बट जो साइक्लो होते हैं उनकी जो चेन बनती है, वो जो उनका स्ट्रक्चर बनता है, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे उनमें रिंग बनती है। तो जब हम रिसाइक्लो बात आएगी, तो दैट मीन्स हमें वो रिंग जैसा बनाना है। अब हम, जैसे हमारे पास है साइक्लोपेंटेन, तो अब हम इसको कैसे, मैंने आपको दिखाया है, जैसे यहाँ पे है मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। तो अगर हम मिथ की बात करेंगे दैट मीन्स C1, अगर इथ की बात करोगे C2, प्रॉप की बात करोगे C3, ब्यूट की बात करोगे C4, पेट की बात करोगे C5, हेक्स की बात करोगे C6, हेप्ट की बात करोगे C7, ऑक्ट की बात करोगे C8। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, जब मिथ की बात आएगी तो दैट मीन्स उसमें एक कार्बन 1 होता है। इथ की जब बात आएगी तो कार्बन 2 होते हैं। प्रॉप की जब बात आएगी कार्बन 3 होते हैं। ऐसे ही पेट की बात आएगी तो कार्बन 5 होते हैं। हेक्स की बात आएगी तो कार्बन 6 है। तो इसीलिए अगर हमारे पास अब कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन,
अगर हमारे पास है साइक्लोपेंटेन, ठीक है, इससे पहले और एक चीज, अगर आप देखोगे जब यह एक्चुअली अगर अल्केन आएगा दैट मीन सिंगल बॉन्ड, अगर अल्कीन आएगा दैट मीन डबल बॉन्ड, अगर अल्काइन आएगा तो दैट मीन उनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब ये अल्केन की बात है, केन एन इसको लास्ट में, तो इसमें सिंगल बॉन्ड आएगा हर जगह। तो अब हमारे पास साइक्लोपेंटेन है, मगर तो साइक्लोपेंटेन अगर हम देखेंगे साइक्लोपेंटेन का रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो फार्मूला आप कैसे निकालेंगे, हमारे पास जनरल फार्मूला है निकालने के, हम करेंगे CnH2n, जिनकी जनरल फार्मूला है, तो इससे आप इसकी फार्मूला निकाल सकते हो। वायर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है, वायर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, आगे आगे। तो अब हमें साइक्लोपेंटेन की बात करनी है, तो पेंट हियर मीन्स C5, तो हमें n को वैल्यू देना है 5, तो इट विल बी C5H2 into 5, that will be C5H10। तो साइक्लोपेंटेन की जो फार्मूला है दैट इज C5H10, साइक्लोपेंटेन की जो फार्मूला है दैट इज C5H10। तो इसी का हमें अब साइक्लोपेंटेन का हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो साइक्लोपेंटेन का डॉट स्ट्रक्चर कैसे आएगा, हम यहाँ पे एक सी रखेंगे, एक सी हम यहाँ रखेंगे, एक सी हम यहाँ रखेंगे, तो एक सी हम यहाँ रखेंगे, एक सी हम यहाँ रखेंगे। तो इसी का जैसे मैं आपको यहाँ पर इससे पहले इसका पॉलीगन स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये बन गया इसका पॉलीगन स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे इसमें साइड्स कितने 1 2 3 4 5, तो इतने जितने सारे साइड्स होंगे इसका मतलब है कि इसमें उतने सारे कार्बन हैं। तो यही मैंने बनाया इधर भी, बट इसको मैंने अब ऐसे बॉन्ड्स नहीं दिखाने, इसको मुझे सिर्फ दिखाना है डॉट स्ट्रक्चर, तो मुझे इसका डॉट स्ट्रक्चर बताना है। बट एक चीज मुझे पता है कि फार्मूला है मेरे पास C5H10, तो मुझे ऐसे ऐसे इसको HO को एडजस्ट करना है ऐसे कि उनकी वैलेंसी बराबर आनी चाहिए। कार्बन के पास 4 है तो इसको 4 आने चाहिए, हो तो इसको 8 बनने चाहिए। हाइड्रोजन के पास 1 है और इसको 1 मिलना चाहिए, तो इसके 2 बनने चाहिए, तो मुझे ऐसे एडजस्ट करना है। तो मैं ऐसे रखूंगा इसको H H H H ओके। तो दिस इज, ये हमारे पास आ गया। अब हम शो करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ सिंपल। तो कार्बन के हम दिखाएंगे पहले 4 4, इसके साथ एक शेयर करेगा, इसके साथ एक शेयर करेगा, यहां से इस कार्बन के साथ एक शेयर करेगा, इस कार्बन के साथ शेयर करेगा एक, तो इस कार्बन के 4 आ गए। अब इस कार्बन के 4, यहां से इसके साथ शेयर करेगा एक, इसके साथ एक करेगा शेयर, इसके साथ एक करेगा शेयर, और इसके साथ एक और एक शेयर करेगा। अब इस कार्बन की बारी, इसके साथ और एक शेयर करेगा, इसके साथ और एक शेयर करेगा, इसके साथ और एक, इसके साथ और एक, यहां से। अब इस कार्बन की बारी, इसके साथ एक शेयर करेगा, इसके साथ यहां से एक, और इसके साथ यहां से एक, और यहां से एक। अब इस कार्बन की बारी, ये यहां से करेगा एक शेयर, यहां से करेगा एक, और यहां से करेगा एक, और यहां से करेगा एक। यहाँ गए कार्बन के। अब हाइड्रोजन का एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इसका एक, इसका भी एक, इसका भी एक, और इसका भी एक, इसका भी एक, और इसका भी एक, इसका भी एक, और इसका भी एक, और इसका भी एक। ये है डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोपेंटेन। अब मैं आपको प्रूव करके दे दूंगा एक चीज कि हर किसी कार्बन को 8 8 आने चाहिए, और हर किसी हाइड्रोजन को 2 2 आने चाहिए। ये आगे इस हाइड्रोजन के 2, ये आगे इस हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन के 2,
अब ये है इसका, तो दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। चेक करेंगे हम इस कार्बन का, अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इसका देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हर किसी कार्बन को 8 8 आ गए और हर किसी हाइड्रोजन को 2 2 आ गए। बट हमने शो किए सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के हमने 4 वैलेंस शो इलेक्ट्रॉन शो किए और इसका हमने एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो किया। दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। ओके, हमारे पास है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास है। लाइक हमारे पास है अल्कोहल्स, हमारे पास है एल्डिहाइड्स, हमारे पास है केटोन्स, हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके, ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको हम कैसे पहचानते हैं? अल्कोहल्स का अपना एक फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड्स का अपना एक फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन्स का अपना एक फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का अपना एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो वो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप होता है वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो हमें डिटरमाइन करती है उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की ये क्या है। लाइक मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। अगर हमारे पास सरदार है, हम कैसे पहचानते हैं सरदार को? उसकी बड़ी मूछें होती है, उसकी बड़ी दाढ़ी होती है, उसका बड़ा लंबा चौड़ा भी पगड़ी होती है। अगर हम हिंदू को पहचानेंगे तो हिंदू को यहाँ पे टीका होता है। तो ये चीजें हैं कुछ जो हमें डिटरमाइन करती है कि ये क्या है। इसी तरह हमारे पास है ये जो डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास है, इनको भी हम पहचानते हैं बाय द फंक्शनल ग्रुप। वो कुछ इनमें कोई एटम होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स जो इनके साथ लगे होते हैं, तो उनकी प्रेजेंस की वजह से हम ये गेस कर सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है। ओके, अब ये जो अल्कोहल इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH, एल्डिहाइड्स का होता है CHO और कीटोन्स का होता है CO और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का होता है COOH। अब मैं आपको एग्जांपल भी एक दे दूंगा इसमें, CH3OH, HCHO, CH3CO, CH3, CH3COOH। इसका नाम है मेथनॉल, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम है प्रोपानोन, इसका नाम है एसिटिक एसिड या प्रोपानोइक एसिड। ओके, अब इसमें क्या है? इसमें एक्चुअली हमारे पास है गो, इसका हमें ऑल, इसका हमें एल्डिहाइड, इसका हमें ओन, इसका हमें एसिटिक एसिड। अब मैं ऐसे भी आपको एग्जांपल दे दूंगा। और एक प्रोपानॉल,
प्रोपनैल, प्रोपनोन, प्रोपनोइक एसिड। तो ये हमारे पास है, इसमें ऑल आता है, इसमें एल आता है, इसमें ओन आता है और इसमें ओइक एसिड आता है। ये हमें डिफरेंस है इसमें। तो इसमें अगर हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा और एक यहाँ पे, अगर हमारे पास है अल्केन, अल्केन आपको मेरे पास है, कोई भी फंक्शन ग्रुप है मेरे पास, तो मैं जब ई रिप्लेस करता हूं उसके बदले में डाल देता हूं ओ एच, तो ये बन जाता है एल्कानॉन। यहां पे मैं सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे अल्केन है, ई को मैं रिप्लेस करता हूं तो एल में डाल देता हूं, वो बनता है एल्कानॉन। तो ये था एल्कानॉन, ये था एल्कानैल। तो अगर मेरे पास ये है अल्केन, ई को मैं रिप्लेस करता हूं, वहां पे डाल देता हूं मैं ओ एन ई, तो दैट बिकम्स अल्कानोन। अगर मेरे पास है इधर अल्कानोइक एसिड, अल्केन है मेरे पास, तो जब मैं यहां से ई को रिप्लेस करता हूं वहां पे डाल देता हूं ओइक एसिड, तो वो बन जाता है अल्कानोइक एसिड। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया इधर, तो यहाँ पे ऑल बन जाता है इसको, यहाँ पे एल बन जाता है, नैल, यहाँ पे नॉन और यहाँ पे ओइक एसिड। इसी तरह, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रोपेनॉल, प्रोपेनैल, प्रोपेनॉन एंड द प्रोपेनोइक एसिड। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें इनकी फार्मूला निकालनी होगी प्रोपेनॉल की या प्रोपेनैल की या प्रोपेनोइक एसिड की या प्रोपेनोइक, ये प्रोपेनॉन की या प्रोपेनोइक एसिड की, हमारे पास है इधर एक जनरल फार्मूला जिनसे हम इनके फार्मूला निकालते हैं। तो वो सुनो आप, हम करके CnH2n + 1 OH, यहाँ पे है CnH2n + 1 CHO, इसके दो है CnH2n + 1 CO बीच में, CnH2n + 1, इसमें है CnH2n + 1 COOH। अब इस n का वैल्यू है वायर n = 1 2 3 ... इसका है वायर n = 0 1 2 3 ... इसका वैल्यू है डिफरेंट। यहां पे मैं बताऊंगा आपको, बताओ, वायर n = 1 2 3 ... वायर n' = 0 1 2 3 ... यहाँ पे है वायर n = 0 1 2 3 ... ओके, सपोज यह हमारे पास है जनरल फार्मूला। अब हमें प्रोपेनॉल की फार्मूला निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बोला कि प्रोपेनॉल मींस व्हेन द कार्बन आर 3, तो हम मीथ से हम स्टार्ट करके मीथेन, मीथ, इथेन, प्रोप, तो कार्बन आएगा 3, अगर ब्यूट आएगा वहां पे आपको 4 देना है। तो इसमें आपको क्या है, जब हमें प्रोपेनॉल की फार्मूला निकालनी होगी, तो मैंने कहा आपसे पहले वीडियो में, पहले अभी लिखा मैंने कि मिथ मीनस कार्बन 1, इथ मीनस कार्बन 2, 2 होते हैं, प्रोप मीनस कार्बन 3। तो यहाँ पे सीधे हमारे पास है, दैट मीन्स हमें 1 से स्टार्ट करना है। तो n का, मिथ का आएगा 1, 2, इथ का आएगा 2 और प्रोप का आएगा 3। तो दैट मीन्स हम 3 वैल्यू देंगे, तो इट विल बी, फार्मूला के हिसाब से C3H2 × 3 + 1 और हो गया अपना OH 7, ये हो गया C3H6 + 1 OH, ये हो गया C3H7 OH,